अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। तो आज की वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास उर्दू का जो पेपर है आपका, उसकी पेरी स्कीम फॉर द ईयर 2024 फॉर ऑल एजुकेशन बोर्ड्स इन पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं, यानी रावलपिंडी बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान, बालपुर, तमाम बोर्ड्स के लिए एक ही पेरी स्कीम होती है। तो आपका जो पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। तो आपने अपने पेपर की तैयारी इसी स्कीम के मुताबिक करनी है। जब आप इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो उर्दू के पेपर के टोटल 75 मार्क्स होते हैं और टाइम अलाउड जो होता है वो 2 आवर 30 मिनट्स होता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में MCQs होते हैं। तो आपको 15 MCQs आएंगे, 15 आपने अटैम्प्ट करने हैं। हर MCQ का 1 नंबर होता है, यूँ आपके 15 मार्क्स हो जाएंगे। अब MCQs कहाँ से आने हैं? आपका जो क़वाइद व इंशा यानी ग्रामर है, हिस्सा नसब में पहले ये देख लें। हिस्सा नसब में से आपको 7 MCQs आएंगे, हिस्सा नसब में से 2 MCQs आएंगे, हिस्सा गज़ल में से 1 MCQ आएगा। 7 और 2 9 1 10 ये वाले हो गए। और फिर आपकी जो क़वाइद व इंशा यानी ग्रामर है, उसमें अराब वगैरह लगाना होता है या दुरुस्तगी होती है। तो ये वाले 5 MCQs आएंगे आपको क़वाइद व इंशा में से, ग्रामर अराब वगैरह में से। यूँ आपके 15 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है? अशार की तशरीह। तो आपको अशार दिए होंगे, उनकी आपने तशरीह करनी है। तो कहाँ से आएंगे? इसके 10 मार्क्स होते हैं। तो हिस्सा नज़म में से आपको 4 अशार आएंगे, 4 में से आपने कोई से 3 करने हैं। तो हर शेर का जो तशरीह करेंगे उसके आपके 2 मार्क्स होंगे। यानी ये सारी गज़ल है, इसमें से आपको 3 अशार आएंगे, उसमें से कोई से 2 अशार है, उनकी तशरीह करनी है। और आपकी जो तशरीह है वो कम अज़ कम आधे पेज की होनी चाहिए। किसी भी शेर की आप तशरीह करते हैं तो पहले आप उसका जो शायर है उसका नाम ज़रूर लिखें। जब नाम लिखेंगे तो उसके भी आपको आधा नंबर मिलेगा। नाम लिख रहे हैं, उसके बाद आधे सफ़े की तशरीह करनी है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है? पैराग्राफ की तशरीह। तो आपको 2 पैराग्राफ दिए होंगे, दोनों की आपने तशरीह करनी है। इसमें कोई चॉइस नहीं होती। पैराग्राफ की तशरीह में कोई चॉइस नहीं होती। 2 पैराग्राफ दिए हमें, दोनों की आपने तशरीह करनी है। हर पैराग्राफ के 5 मार्क्स होते हैं, 5 + 1 10 मार्क्स। तो जब आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी है तो सबसे पहले आपने मुसन्नफ़ का नाम लिखना है, उसका हाफ मार्क होता है, 1/2 मार्क यानी 0.5 मार्क्स होते हैं। फिर जो सबक का उन्वान है वो भी लिखना है, उसका भी हाफ मार्क होता है, आधा नंबर होता है। फिर अल्फाज के मैनी 4 अल्फाज होंगे, 4 अल्फाज के वाले मैनी लिखने हैं, उनके 2 नंबर होंगे। फिर तशरीह करनी है, तशरीह भी 2 नंबर की है, यूँ आपके 10 मार्क्स बन जाएंगे। तशरीह जो आपकी वो कम अज़ कम आधा पेज होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, शार्ट क्वेश्चन है। आपको 8 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने किसी 5 के आंसर लिखने हैं। हर शार्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल इसके 10 मार्क्स होंगे। अब शार्ट क्वेश्चन कहाँ से आने हैं? हिस्सा नसब में से 5 शार्ट क्वेश्चंस, हिस्सा नज़म में से 2 शार्ट क्वेश्चंस और हिस्सा गज़ल में से 1 शार्ट क्वेश्चन। तो कोई से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो बेहतर होता है कि आप एक ज़ायद कर दें, एक्स्ट्रा किया करें। जब ऐसा करते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है? अगर कोई आपका आंसर गलत हो गया तो आपकी कंपनसेशन हो जाती है। ऐसा जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया होता है वो भी काउंट होता है, उसकी मार्किंग भी होती है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है? सबक का खुलासा। तो आपको 2 आपको दिए होंगे, 2 उन्वान दिए होंगे। अब ये टेक्स्ट बुक उसमें से कोई से 2 असबाग हैं, उनके उन्वान दिए होंगे, उसमें हमें किसी एक का खुलासा लिखना है, उसके भी 5 मार्क्स हैं। इसमें भी आपने जो राइटर है, मुसन्नफ़ है, उसका नाम लाजमी लिखना है, फिर आपने उसका खुलासा लिखना है। तो आपका जो खुलासा है वो तकरीबन 1 सफ़े पर मुश्तमिल होना चाहिए। सबक का जो खुलासा है वो कम अज़ कम 1 पेज, 1 या 1.5 पेज इतना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मज़ामीन होते हैं, आपके मज़मून होते हैं।
तो 3 आपको टॉपिक्स दिए होंगे, 3 टॉपिक में से आपने किसी एक के ऊपर आपने मजमून लिखना है। इसके 50 मार्क्स है, ताकि जब मजमून है 50 मार्क्स का, तो इसमें कम अज़ कम 4 पेज होने चाहिए। कम अज़ कम 4 पेज का मजमून लिखें, साफ सुथरा नीट करके लिखें। तो इसमें आपको इंशाल्लाह 50 नहीं तो इसमें 12-13 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन ये याद रखना जो लेंथ है कम अज़ कम 4 पेजेस होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तफ़हीम में इबारत होती है या अशआर पर मबनी सवालात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन होती है या तो तफ़हीम में इबारत होती है या फिर अशआर पर मबनी सवालात होते हैं। तो इसके भी 10 मार्क्स हैं। तो यूँ आपका जो 10th क्लास उर्दू का पेपर है उसकी पेज स्कीम होगी। इसी के मुताबिक आपने तैयारी करनी है। जब इसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।